हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन की सेकंड वीडियो, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने वाली कुछ यूनिट्स होती है हमारी, तो उनको हम जरा स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारा जो सबसे पहली यूनिट आती है वो आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, तो उसको जरा हम पहले समझते हैं डायग्राम से। तो ये अपने पास, ये हमने मान लिया, मान लो ये सन है और ये दूसरी तरफ है अपने पास ये एक अपनी अर्थ है। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस कह लो, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हम राउंड ऑफ में 1.5 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी पहली यूनिट लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने वाली। वही अपने पास सेकंड यूनिट होती है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर कुछ नहीं होता है कि लाइट को अगर हम वैक्यूम में 1 साल के लिए छोड़ दें और छोड़ने के बाद वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर, राइट। वैल्यू तो अब लाइट ईयर की होती है 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर, बट इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और लाइट की स्पीड होती है, अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस, इट मीन्स एस इक्वल्स टू हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी होती है लाइट की, तो 3 इंटू 10⁸, राइट, मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना कह रहे हैं, 1 साल, इट मीन्स 365 डेज, ठीक है, इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर। अब इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, सेकंड से सेकंड कन्वर्ट, तो सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो मीटर में आ जाती है, और वो होती है अपनी लाइट ईयर की। तो सिंपली लाइट ईयर क्या होता है, 1 साल के अंदर लाइट ने वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कहलाता है अपना लाइट ईयर। क्लियर। तो चलिए एक बार इसको जरा नोट कर लेते हैं। ऐसी अपनी एक और यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हल्की सी। पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं इसको, पारसेक भी बोल देते हैं। तो पैरालैक्टिक सेकंड होता क्या है, तो पैरालैक्टिक सेकंड सिंपली क्या होता है कि ये मान लेते हैं कोई ये ऑब्जेक्ट है या फिर कोई प्लेनेट है, वो क्या करता है, एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है और जाने में वो एक आर्क लगाता है, राइट। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसने आर्क बनाई 1 AU की, और आर्क लगाते टाइम 1 AU की जब उसने आर्क लगाई और उस टाइम उसने क्रिएट किया एंगल कितना, 1 सेकेंड का, थीटा इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो वो जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये कहलाता है हमारा 1 पारसेक या 1 पैरालैक्टिक सेकंड। इट मीन्स ये एक प्लेनेट यहां से यहां तक गया, और यहां से यहां तक जब इसने रोटेट करते टाइम जो आर्क बनाई वो आर्क होनी चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल क्रिएट होना चाहिए 1 सेकेंड का। तो इसकी वजह से जो ये डिस्टेंस बना ये कहलाता है पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक। तो इसकी वैल्यू होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब इसको जरा कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपने मैथ्स में किया होगा, तो थीटा यहाँ पे कितना है, 1 सेकेंड, राइट। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मिनट्स में, इंटू 1/60 मिनट। और हमने पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री में डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। अब मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो थीटा कितना आ गया अपने पास, थीटा आ गया
1/60 इंटू 60 डिग्री हो गया। अब डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है किसका, इंटू 60 इंटू पाई बाय 180 का, तो ये बन गया रेडियन। अब हमने ये रेडियन में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, राइट। एंगल हो गया थीटा, आर्क हो गया 1 AU ये रहा, और रेडियस हो गया 1 पार्सेक। अब 1 पार्सेक को इधर लेके जाएंगे तो थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1 पार्सेक जो होता है वो हो गया 1 AU अपॉन में थीटा। अब AU की वैल्यू हमें पता है 1.496 10⁻11। थीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा अपने पास, इसकी वैल्यू रख देंगे 1 इंटू 60 अपॉन 1/60 इंटू पाई बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास पैरालैक्ट्रिक सेकंड की 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है ये पैरालैक्ट्रिक सेकंड। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, राइट। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली 3 यूनिट्स थी हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब इस यूनिट्स के बीच में हम निकालेंगे रिलेशंस, क्लियर। तो चलिए अब रिलेशन पढ़ लेते हैं इनके बीच में। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वही है, रिलेशन हमें क्रिएट करना है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक के बीच में। तो सबसे पहले हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि 1 AU वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हम ये भी कह देते हैं 1.5 इंटू 10⁻11। वहीं दूसरी तरफ होता है लाइट ईयर, जो अभी देखा था हमने 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तीसरा होता है अपने पास पार्सेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब कभी भी हम 3 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली 2-2 क्वांटिटीज के बीच में यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें से बड़ी यूनिट कौन सी है, तो बड़ी यूनिट है अपने पास लाइट ईयर, तो जो बड़ी होगी उसको ऊपर रख देंगे, नीचे रख देंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, छोटी जो यूनिट है। लाइट ईयर है अपने पास 9.46 10⁻15 नीचे आ गया अपने पास 1.5 इंटू 10⁻11। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4, ये 1.5 और 9 अप्रोक्स 6 पे जाता है, ये आएगा 6.3 इंटू 10⁻4 यूनिट तो कट जाएगी, राइट। ये आ गया। अब इस AU को इधर ले जाते हैं तो रिलेशन बन जाएगा कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हो गया 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी इतने टाइम्स होगा एक लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, क्लियर। एक बार जरा इसको देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो अगला रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे पैरालैक्ट्रिक सेकंड और लाइट ईयर के बीच में। नेक्स्ट आ गया बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। अब पार्सेक की वैल्यू बड़ी है तो उसको ऊपर रख दिया और लाइट ईयर को नीचे। पार्सेक की वैल्यू होती है 3.1 10⁻16, लाइट ईयर होती है 9.46 इंटू 10⁻15। ये कट गया 1, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इसके पास जो वैल्यूज आएंगी वो हो जाएंगी अपनी इनके बीच का रिलेशन, और डिवाइड करते हैं चलिए, तो ये आएगा लगभग 3.26 करके कुछ वैल्यू आएगी, और इसको इधर ले आएंगे लाइट ईयर, तो 1 पैरालैक्ट्रिक सेकंड हो गया 3.26 लाइट ईयर, राइट। तो इससे हमें क्लियरली ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बड़ी यूनिट होगी वो होगी ये, इससे छोटी होगी ये, और सबसे छोटी हो गई। इट मीन्स पार्सेक जो है
वो बड़ा है लाइट ईयर से, और लाइट ईयर जो है वो बड़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो ये हमारा था छोटा सा लेक्चर किसके ऊपर, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट्स और उनके बीच का रिलेशन। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका रिलेशन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।